नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज मैं आप सबके सामने भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित रोचक तथ्य की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप। तो अविश्वास में एक शब्द लिखा हुआ है विश्व और विश्वनाथ प्रताप में भी शब्द लिखा हुआ है विश्व। तो विश्व और विश्व दोनों मैच करते हैं और प्रस्ताव लिखा हुआ है तो प्रस्ताव से हो जाएगा प्रताप। तो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्लियर है। अगला है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, जो कि राजीव गांधी थे। तो सबसे कम उम्र यानी सबसे छोटे थे। तो मान लीजिए कहीं भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यानी ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक सबसे छोटा यानी कम उम्र का बच्चा बैठा हुआ है, तो उसको तो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर वह अपनी बात से सबको राज़ी कर लेता है तो उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, है ना। मतलब छोटा बच्चा यानी कम उम्र का बच्चा अगर अपनी बात से दूसरों को राज़ी कर ले तो उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो राजी से हो गया राजीव गांधी और सबसे कम उम्र, तो कम उम्र से हो गया सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी, क्योंकि अगर छोटा बच्चा अपनी बात से राजी कर ले सबको तो उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। क्लियर है। अगला है सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री, जो कि मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी और दादाजी, मतलब और किसी भी नाम में आपको जी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम लोग दादाजी को दादाजी बोलते हैं तो उसमें जी लग जाता है, ठीक उसी प्रकार मोरारजी में भी जी लगा हुआ है। तो जब भी आप मोरारजी का नाम देखें तो आप दादाजी याद करिएगा। तो दादाजी घर में सबसे ज़्यादा उम्र के होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई, है ना। जैसे हम लोग दादाजी बोलते हैं वैसे मोरारजी। क्लियर है। अगला है सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल में एक शब्द छुपा हुआ है जवां, जवां मतलब यंग, और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा कार्यकाल, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक कार्य करने वाले। तो आप ही बताइए, अगर कोई भी काम हो तो उसको कौन व्यक्ति करेगा? जो जवां होगा या जो बूढ़ा होगा? यानी कोई भी काम ज़्यादा टाइम तक कौन कर सकता है? जो जवां होगा। तो जवां से हो गया जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तक कार्य कौन करेगा? जो जवां होगा। क्लियर है। अगला है सबसे कम कार्यकाल तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी में एक शब्द लिखा हुआ है बिहारी। तो बिहारी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बाहरी। तो आपको पता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति यानी दूसरे देश का व्यक्ति अपने यहाँ का प्रधानमंत्री बने तो उसको जल्दी से जल्दी हटाकर दूर कर देंगे, है ना। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधानमंत्री गलती से बन जाए तो उसको कम से कम समय में हटा देंगे। तो कम से हो गया सबसे कम कार्यकाल तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री, और बाहरी व्यक्ति तो बाहरी से हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे कम कार्यकाल तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है। अगला प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जो कि मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी को फिर से याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं दादाजी, और गैर कांग्रेसी अर्थात जो कांग्रेस के नहीं थे। और कांग्रेस में शब्द लिखा हुआ रेस, रेस अर्थात दौड़, और गैर का मतलब होता है नहीं। तो दौड़ में भाग कौन नहीं लेता है? दादाजी, क्योंकि दादाजी क्या होते हैं? बूढ़े होते हैं, है ना। दादाजी जो हैं वह रेस में भाग नहीं लेते हैं। तो नहीं अर्थात गैर, और रेस से कांग्रेसी। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। क्लियर है। अगला है त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि मोरारजी देसाई थे। तो फिर से मोरारजी को कर लेते हैं दादाजी। और आपको पता है कि जब दादाजी बूढ़े हो जाते हैं और उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह अपने सभी कामों को त्याग देते हैं और कहते हैं अपने बच्चों से कि अब घर के सभी कामों को तुम संभालो, है ना। जब उनके बच्चे लायक हो जाते हैं तो दादाजी सभी कामों को त्याग देते हैं। तो त्याग से हो गया त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, और कौन त्याग देते हैं? दादाजी, अर्थात दादाजी से हो गया मोरारजी देसाई। तो त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। क्लियर है। अगला है लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, जो कि चौधरी चरण सिंह थे।
तो लोकसभा को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं लोगों की सभा। तो क्या होता है कि जब कभी प्रधानमंत्री जी लोगों की सभा के बीच में आते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रधानमंत्री जी के चरण छूने की कोशिश करते हैं, है ना। लोगों की सभा में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रधानमंत्री जी के चरण छूने की कोशिश करते हैं। तो चरण से हो गया चौधरी चरण सिंह, और लोगों की सभा में तो लोगों की सभा से हो गया लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। क्लियर है। अगला है किसी भी सदन के सदस्य न रहने वाले प्रधानमंत्री, जो कि पीवी नरसिम्हा राव थे। तो नरसिम्हा राव में एक शब्द छुपा हुआ नरसिंह। नरसिंह अर्थात आधा नर और आधा शेर। और आपको पता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में चला जाए तो सभी सदस्य डर के मारे भाग जाएंगे, है ना। इसीलिए यह हम मान सकते हैं कि जो नरसिम्हा राव थे वह किसी भी सदन में नहीं गए, अर्थात किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो किसी भी सदन के सदस्य न रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर है। अगला है किन प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी? उनमें तीन हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। यानी भारत के प्रथम तीन प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी। तो जब आप मूवी देखते हो तो उसमें क्या डायलॉग होता है कि मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद फिर मार दूंगा, है ना। तो 3 तक गिनने से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत की स्टार्टिंग के 3 प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक छोटा सा MCQ टेस्ट दे लेते हैं जिससे हमको यह पता चल सके कि हम लोगों ने इसको बहुत ही आसानी से याद कर लिया है। तो चलिए MCQ टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, क्योंकि अविश्वास में आ के बाद सब छिपा हुआ है विश्वास, और विश्वनाथ में भी विश्व शब्द छिपा हुआ है, तो दोनों में विश्व विश्व मैच करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मोरारजी देसाई। भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, क्योंकि मोरारजी में एक शब्द छुपा हुआ है दादाजी, और जो दादाजी होते हैं वह घर में सबसे ज़्यादा उम्र के होते हैं, है ना। दादाजी सबसे ज़्यादा उम्र के होते हैं। तो भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? दादाजी से मोरारजी देसाई। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक बने रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहर में सब छुपा हुआ है जवा, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा समय तक कार्य कौन करेगा? जो व्यक्ति जवा होगा, ना कि जो व्यक्ति बूढ़ा होगा। तो जवा से जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम कार्यकाल तक बने रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि अटल बिहारी में सब छुपा हुआ है बाहरी, और सबसे कम कार्यकाल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा हो जो बाहरी हो, अर्थात भारत के बाहर का हो, और गलती से भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसको हम लोग कम से कम समय में निकालना पसंद करेंगे। तो सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मोरारजी देसाई। तो मोरारजी में सब छुपा हुआ है दादाजी, और कांग्रेसी में सब छुपा हुआ रेस, अर्थात रेस की बात हो रही है, तो रेस में हिस्सा कौन नहीं लेगा? दादाजी, अर्थात गैर कांग्रेसी है, क्योंकि यह कांग्रेस में हिस्सा नहीं लेंगे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रथम त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, और साथ ही आपको यह भी बताना है कि किसी भी सदन का सामना ना करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोनों के सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है।
तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आप उसको 100% सही करके आओगे। और साथ ही मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अगर आप क्रम से याद करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।